करप्शन में मुलवस हैं सारे लोग और कोई भी किसी के आगे मुतालबा नहीं कर सकता। इस वास्ते सीओ साहब जब उन लोगों को 3-4 आदमियों को कुएं के नीचे उतारा है और वो बगैर सेफ्टी के उतारा गया है और जब उनकी डेथ हो गई है और गैस पड़ी है तो फौरी तौर पर सीओ गायब हो गया है और लोगों ने अपनी मदद तहत के आप खुद जरा ना वो लाशें निकाली हैं और वो टीएम इधर लेकर आए हैं। टीएम में रखी हैं तो 1.5 घंटे के बाद एसी साहब आए हैं इधर और सीओ साहब दरवाज़ा बंद करके फौरी तौर पर गायब हो गया है और कोई भी हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के आगे भी रिक्वेस्ट करते हैं और डीसीओ साहब से भी आगे, कमिश्नर साहब के भी आगे रिक्वेस्ट करते हैं फौरी तौर पर यहाँ पर आएँ और इन लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। जो लोग सेफ्टी के बगैर काम करते हैं आइंदा कोई भी सेफ्टी के बगैर काम नहीं करेगा और उन लोगों को धमकियां दी जाती हैं कि हम तुमको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और ठेकेदारी निज़ाम है कुछ लोगों का, वो ठेकेदारी निज़ाम लोगों का पेट नहीं भरा जाता रोटी के साथ। ये आज के वाक़े से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये आपने पहले की बातें की, अच्छी बातें हैं, सेफ्टी होनी चाहिए। आपके पास जो सफाई वगैरह के इक्विपमेंट्स हैं उनमें से कोई इक्विपमेंट आपको नहीं दिया गया अभी तक? जी शहर में ये डिस्पोजल, खासकर डिस्पोजल में उतरने के लिए या एंटी गैसेस, कोई ऐसी चीज़ें आपके पास फुल इक्विपमेंट हैं कि आप इतना रिस्क लें जान का? और अगर आप इक्विपमेंट के बगैर जान का रिस्क लेने से इनकार करते हैं तो कौन सा बंदा है जिसने कल आपको कहा है कि अगर आप इनमें नहीं उतरेंगे तो हम आपको डिसमिस कर देंगे या नौकरी से फारिग कर देंगे? जी मैं सारे नाल पहला यही गल करना चाहना वा कि जिस वक्त सुबह के टाइम के वक्त सीओ साहब 4 आदमी 5 आदमी लेकर गया साथ। सीओ साथ थे? जी सीओ साहब कहते हैं वो साथ थे और वो कौन कहता है? वो जो सेंट्री वर्कर हैं वो कहते हैं सीओ साहब उनके साथ थे और उन्होंने उस कुएं के नीचे उतारा बगैर सेफ्टी के और जिसके साथ भी बात की जाए वो कहता है कि सेफ्टी का बंदोबस्त हमारे पास है लेकिन उनको सहूलत दी नहीं जाती। वो किताबों में है, कापियों में है, फंड में है या किधर है? किताबों में ही है सारा, किताबों में है, ओरिजिनली नहीं है, ऐसे कोई नहीं है फंड। अच्छा, आप जबानी कलामी 3 कैजुअलिटी हो गई, 3 डेथ हो गई, 3 इंसान मर गए, 3 खानदान बर्बाद हो गए, ठीक है। उसमें सुबह सुबह आपकी मैयतों को, डेड बॉडीज को किसने मजबूर किया कि आप उठा के घर लेके चले जाएं बजाय उसके कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाती, कोई उनके हवाले से कोई पेशरफ्त होती, उनकी कोई दादरसी की जाती? जी मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब जड़े 1.5 घंटे बाद आए हैं इधर लाशों के पास और उसके पास थाने का अमला आया है और उनको कोई पूछने किसने अपनी मदद के तहत अपने रक्षों में मजदूरी जिसमें करते हैं उसमें डेड बॉडी डालकर वो अपने घरों को उसमें जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो तारक डोगर साहब कर रहे हैं, वो जो एक रिटायरमेंट आदमी है वो सारी रहनुमाई कर रहे हैं और सिकंदर फरमान साहब फौरी तौर पर यहाँ से लाशें उठवाई हैं और उनके घरानों में पहुँचाई गई है। ना कोई उनके लिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है, ना कोई उनका पोस्टमार्टम डॉक्टरी किया गया है। यानी कि आपकी कहने का मतलब ये है कि आपका एक बज़ाहिर इंसानी नातों के हवाले से नहीं, बज़ाहिर मतलब एक लोअर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखना या पूरे पाकिस्तान में हम गरीबों की तरह आपका गरीब होना वो जुर्म है जिसकी वजह से ना आपकी लाशों को अहमियत दी गई है, ना आपकी डेथ को अहमियत दी गई है और ना किसी और चीज़ को। ऐसा ही है जी सर। मैं कहना चाहना हूँ कि आज से नहीं, बहुत अर्सा पहले की हमारे मुंशियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हर तरह की ज्यादती हो रही है, हर गरीब के साथ हो रही है, हर गरीब के साथ जो ज्यादती होती है और खास कर मल्टी मुस्लिम बलादरी के साथ हो रही है क्योंकि सेंट्री वर्कर मजबूर होते हैं, वो गरीब लोग ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देते हैं और वो भी इस बात पर नाराज़ होते हैं कि ये आप लोग जिम्मेदारी से क्यों काम करते हैं, जैसे हम है वैसे तुम भी रहो। ये सब करप्शन में मुलवस हैं। आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे लिए फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट की जाती है सीओ साहब को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए और फौरी तौर पर जेल में सटिया जाए। ये तो ये कत्ल हुए हैं, एक आदमी मौत की कश्मकश में सिविल अस्पताल सरगोदा में है और उसकी फौरी तौर पर ट्रीटमेंट नहीं थी हो रही। इधर से एसी साहब ने फ़ोन किया तो फिर दोबारा हो जब सुबह वर्करों ने जो है कहा कि हमने ये इधर नहीं काम करना कुओं पे, तो उनको धमकी दी गई कि आपको जॉब से फारिग कर दिया। किसने धमकी दी? सीओ साहब और उधर जो इनके इंचार्ज थे मुतलका। कौन है इंचार्ज? वो सुपरवाइजर है इंचार्ज। कौन है वो? उनके नाम बताइए। एक सैयद कमाल शाह, सैयद कमाल शाह इनका सेंट्री सुपरवाइजर
और नीचे सुपरवाइज़र जो है जो ला रहा है, और दूसरे तीसरे जो भी हैं उनके नाम वगैरह तो नहीं आते, लेकिन वो जफ़र इनका सदर है, उसका अपना बेटा भी इसमें मुलव्वस है, मौत में, डेथ में, वो भी कुएं में उतरा था। अभी यहाँ आप धरना देंगे? जी, इस जगह पर हम धरना देंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। हम इधर बैठे डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ इधर बैठे, डेड बॉडी जो वापस आ रही है, डेड बॉडीज वापस आ रही हैं जी। ये अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सुबह सफाई के दौरान ये हादसा पेश आया है, बल्कि उनके बकौल अगर कहा जाए तो लोगों ने ये मर्डर किया गया, ठीक है। और अगर ओरिजिनल देखा जाए, रियलिटीज़ को सामने रखते हुए, तो ये बात में जाएं आप स्क्रीनें साफ करके आए, क्या कहते हैं, मजबूर किया गया है, मजबूर किया गया, ठीक है। और में सेफ्टी पूरी जो किट होती है वो दी जाए, उसके बावजूद